नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच लेके आए हैं 508 का सेट नंबर बी का आंसर शीट। और ये आंसर शीट जो है छत्तीसगढ़ के लिए है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है उनका ये आंसर शीट है। अगर आप अदर स्टेट का हैं तो प्लीज़ ना देखें, अगर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है तो आप छत्तीसगढ़ का ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ये आंसर शीट है। हम बिहार से हैं तो हमने बिहार का ही पूरा डाला है। ये छत्तीसगढ़ का मेरे पास क्वेश्चन आया है तो उसका हम वीडियो आपके बीच डाल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है और कैसा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला तकनीक विभिन्न रंगों की दो सतहों पर आश्रित होती है? इसका सही आंसर है 1 का बी, पेस्टल प्रभाव। एक बार फिर से कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला तकनीक विभिन्न रंगों की दो सतहों पर आश्रित होती है? तो इसका सही आंसर है पेस्टल प्रभाव। दूसरा प्रश्न है, खड़ी रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी सामर्थ्य या महानता दर्शाती है? खड़ी रेखाएं यानी कि जो लंबा लकीर होता है उसके बारे में, तो ये जो दर्शाता है भवन के बारे में दर्शाता है। इसका सही आंसर है 2 का डी, भवन। तीसरा प्रश्न है, पानी से भरी मिट्टी चीनी की 7 कटोरियों का प्रयोग करते हुए कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सृजित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है 3 का बी, जल तरंग। का सही आंसर है 3 का बी, जल तरंग। चौथा है, कौन सी खेल शब्दावली बैडमिंटन से संबंधित है? कौन सा खेल शब्दावली बैडमिंटन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 4 का बी, लैप। लैप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, जब विद्यार्थी भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो वे निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में सुधार कर रहे होते हैं? तो इसका सही आंसर है, पहला फिर से देख लेते हैं, जब विद्यार्थी भिन्न भिन्न 2 प्रकार की शारीरिक गतियों में संलग्न होते हैं तो वे निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में से सुधार कर सकते हैं? पठन कौशल, वाचन, स्वयं की पहचान, लेखन कौशल। तो इसका सही आंसर है 5 का ए, पठन कौशल में वो सुधार कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनको पढ़ा ही जाता है तो पठन कौशल में ही सुधार किया जा सकता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोगों के श्रेणी को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की जरूरत है? निम्नलिखित में से कौन सी लोगों के श्रेणी को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की जरूरत है? इसका सही आंसर है ए, कठिन परिश्रम करने वाले मजदूर। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विकृति कमर के पास मेरुदंड में वक्रता की वृद्धि है? फिर से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विकृति कमर के पास मेरुदंड में वक्रता का वृद्धि है? सपाट पैर, मेरुदंड का टेढ़ापन, मेरुदंड की पार्श्व वक्रता या घुटने टकना। तो इसका सही आंसर है 7 का सी, मेरुदंड की पार्श्व वक्रता। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सांस्कृतिक विरासत एवं राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ए, वन महोत्सव में सहभागिता। इसका सही आंसर है ए, वन महोत्सव में सहभागिता। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, कार्य शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्य शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है डी, सभी बच्चों को एक समान गतिविधि में शामिल किया जाना चाहिए, इस अपेक्षा के साथ कि वे सभी एक निश्चित अवधि में कार्य पूरा कर सकें। 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा साप्ताहिक बाजार के भ्रमण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है सी, विद्यार्थियों की कार्य जगत से पहचान कराना। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही गया
और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।